हैं 9th क्वेश्चन पेज नंबर 55 पर। ओके, क्वेश्चन इसमें क्या करें बेटा, करें ए सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, ए सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 0.6 ग्राम यूरिया इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। करें फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 373 केल्विन। हमसे क्या पूछा जा रहा है? वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है बेटा, और जो यूरिया डाला जा रहा है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल कंपोनेंट में डाला जाता है और उस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर निकालना होता है बेटा, तो फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू W1 अपॉन M1 W2 ऊपर रखते हैं आप M2। ये फार्मूला लगता है बेटा यहाँ पर। क्लियर? ये जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं वैसे तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, और वहीं पर एक फार्मूला हम और आपको पढ़ाए थे कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू W1 M2 अपान M1 W2। दो फार्मूले हमने लिखवाए थे और कहा था कि 90% सवाल आप किसी फार्मूले से निकलते हैं, और हमने बताया था कि ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब कंसंट्रेशन सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का 5% से कम हो। जब 5% से ज़्यादा होता है तो जनरली हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल 0.6 ग्राम ऐड किया जा रहा है, तो वैसे भी हमको पता है 5% से कम ही है ये। और ऐसा नहीं कि अगर आप इससे नहीं लगाएंगे तो सवाल नहीं निकलेगा, इससे लगाएंगे तब भी सवाल आपका एग्जैक्ट आंसर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली सबसे कॉमन जो फार्मूला है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो ये होगा पी नॉट माइनस पी एस, हमको पी एस निकालना है। पी नॉट तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखिए सवाल में हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें बता दिया गया है कि 373 केल्विन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि 373 केल्विन कौन सा टेम्परेचर होता है? हाँ साहब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, क्या आप बता सकते कितना होगा? हाँ साहब, 760 mm ऑफ मरकरी के। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 760 माइनस पी एस अपान 760 इक्वल टू कितना वेट सॉल्यूट का डाला जा रहा है बेटा? 0.6 ग्राम। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ये है यूरिया NH2 CO NH2। इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, निकाल लीजिएगा, 60 निकल कर आएगा। और इनटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का ये हुआ 18, और कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाला जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है? 300 ग्राम। ओके, यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो पीएस जो निकल करके आएगा 59.54 mm, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। आइए बेटा अगले क्वेश्चन को जरा हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 55। सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं साहब हाउ मच यूरिया, कितना यूरिया ऐड किया जाए, कितने में? 300 ग्राम ऑफ वाटर में। कितना यूरिया 300 ग्राम वाटर में ऐड किया जाए जिससे कि उस वाटर का वेपर प्रेशर 20% डिक्रीज कर जाए, 20% डिक्रीज कर जाए। मतलब कहने क्या है कि अगर हम जिस सॉल्वेंट में बनाया जा रहा है उसका मान लीजिए 100 मान लें, या 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लें, या 100 mm प्रेशर मान लें, तो जब 20% घटेगा सॉल्यूशन बनने के बाद, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रह जाएगा?
अगर आप इसको 100 mm माने हैं तो जो सोल्यूशन बन करके आ रहा होगा उसका 80 mm हो जाएगा, तभी तो माना जाएगा 20% घटा। बोलिए भाई, तभी तो माना जाएगा। तो हम ऐसे ही मान करके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि 20% डिक्रीज़ कर रहा है, 1%, 2%, 3% नहीं डिक्रीज़ कर रहा, 20% डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे वो P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू W1 अपान M1 M2 इंटू W2। ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे बेटा, ये तो माना हुआ इक्वेशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन मान के चल रहे हैं साहब, सॉल्यूट बहुत कम, सॉल्यूट को हम निगलेक्ट करके जब निकालते थे इस इक्वेशन से तब सवाल निकलते थे। हम यहाँ पर जो इक्वेशन फॉलो करेंगे वो P0 माइनस PS अपान PS का इक्वेशन फॉलो करेंगे और इस इक्वेशन से सवाल को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हम आपको लिखवा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं उसका। P0 हम कितना मान ले रहे हैं 100 और PS हम कितना मान रहे हैं, जब 20% घट जाएगा तो अब कितना रह जाएगा, ये 80 सोल्यूशन का 100 था, अब 80 रह गया, यानी 20 घट गया। और PS को यहाँ पर फिर हम 80 मानेंगे। W1 कितना दिया गया है, कितना ग्राम यूरिया दिया गया है, कि साहब दिया ही नहीं गया, वही तो पूछा जा रहा है, तो लो साहब W1 लिख दिए। यूरिया का माल का वेट कितना होगा 60 इंटू वाटर का माल का वेट कितना होगा 18 और सॉल्वेंट का जो वेट दे दिया गया बेटा कितना 300। यहाँ से जब आप सवाल सॉल्व करेंगे W1 वो निकल कर के आएगा बेटा 250 ग्राम, ये आंसर निकल कर आएगा। अगर आप P0 माइनस PS अपान P0 से निकालेंगे तो उससे आंसर कुछ और आएगा, वो गलत आंसर होगा। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर है। क्यों एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि इस इक्वेशन से जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन में किसी को हम निगलेक्ट नहीं करते, सारी वैल्यूज इसमें रखी हुई हैं, कोई चीज़ इसमें से निकाला नहीं गया है, ना कहीं अप्रॉक्सेशन लिया गया है। बात स्पष्ट हुआ। आइए बेटा इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया है, इसका नंबर देखिए, नहीं डाला है, नंबर डाल दें जरा। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 55। ये क्वेश्चन दिया गया है। सवाल जो दिया गया उसको हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं, हो सकता है आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहे साहब ड्राई एयर पास्ड थ्रू, शुष्क हवा ड्राई एयर पास कराया जा रहा है सॉल्यूशन से और फिर उसके बाद सॉल्वेंट से। आपको ओस्टवाल्ड वाकर मेथड पढ़ाया गया था पीछे, ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। ये मेथड कौन सा मेथड होता है बच्चों, इस मेथड से हम लोग वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्ञात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का, इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग यूज करते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट पर ही ये सवाल पूछ लिया गया है। इस टाइप के सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वहाँ दिया गया है। हम यहाँ सिर्फ डाटा चेंज करके सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आवश्यक नहीं कि वही हूबहू सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। उसमें हमने आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन है, ड्राई एयर यहाँ से पास करते थे आप, ये सॉल्वेंट है और फिर उसके बाद एक ऐसे चैम्बर से पास करते थे जिसमें ड्राइंग एजेंट लिया गया है बेटा CaCl2 और फिर उसके बाद एयर जैसे यहाँ से आया था वैसे एयर बाहर निकल जाता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो ओस्टवाल्ड वाकर मेथड से है। हम वीडियो उसका दिए भी हैं आपको, आप देखिएगा उसमें। इस पर सवाल पूछ लिया गया है। सवाल में उसी एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से लंबा सा लिखा गया है, पूरी एक्सपेरिमेंट की इसमें बात की गई है। सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे साहब ड्राई एयर पहले सॉल्यूशन से पास कराया जा रहा है, फिर सॉल्वेंट से पास कराया जा रहा है। सॉल्यूशन से जब पास कराया गया तो सॉल्यूशन के वेट में कितना लॉस हुआ, सॉल्वेंट से जब पास कराया गया तो सॉल्वेंट के वेट में कितना लॉस हुआ, वो वैल्यूज़ दे दिए गए हैं। अब पूछ रहे हैं साहब बताओ जो सॉल्यूट था उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था। तो वहाँ पर हमने जो फार्मूला निकलवाया था हम डायरेक्ट उस फार्मूले को लिख दे रहे हैं, लॉस ऑफ वेट ऑफ
सॉल्वेंट अपान टोटल लॉस इन वेट। ये जो टोटल लॉस इन वेट आप लिखोगे, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के वेट में कितना लॉस हो रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। यही इक्वल टू होता था पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और यही इक्वल टू होता था W1 अपान M1 इंटू M2 अपान W2। बात स्पष्ट हुआ बेटा? तो हमको ये वैल्यू तो दिया नहीं गया है, हाँ ये वैल्यूज़ दिए गए हैं, और इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेट में कितने का लॉस हो रहा है बेटा? ये देखिए 0.05 ग्राम का। टोटल लॉस इन वेट कितना होगा? तो सॉल्वेंट में 0.05 ग्राम हुआ, प्लस सॉल्यूशन में कितने का लॉस हो रहा है बेटा? ये देखना 2.5 ग्राम, इक्वल टू कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है? 10 ग्राम। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? चूंकि वाटर आप लेकर के चल रहे हैं तो आप यहाँ 18 रखोगे, ये वैल्यू अपान सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, और सॉल्वेंट का जो वेट दिया गया कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाल करके सोल्यूशन बनाया गया बेटा? 90 ग्राम। तो आप यहाँ 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो M1 निकल करके आएगा वो 102 होगा। 102, इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, एक का 50, 180, 102, 25 दिए हैं, तो हम किस ऑप्शन पर टिक लगाएंगे बेटा? सी वाले ऑप्शन पर। आइए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे देखें जरा, अगले क्वेश्चन पे देखें बेटा। सवाल इसमें क्या दिए हैं? करे साहब बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट 10% W/V एक्वस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? और वो जो एक्वस सोल्यूशन बनाया गया है उसमें अब की बार यूरिया नहीं डाला गया, ग्लूकोज डाला गया बेटा। ओके, हमारे पास जो फार्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटी प्रॉपर्टी वाला फार्मूला है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलल्टी के। याद है फार्मूला है? इसी को हम लोग खोल लेते हैं। जब इस इक्वेशन को आप खोलोगे तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रखा जाएगा? ग्राम में। ये हमसे डिप्रेशन की वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ पर हमसे जो निकल करके आंसर आएगा वो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, वो डिफरेंस आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। हमें यहाँ सॉल्यूट का वेट तो दिया गया है कि 10 ग्राम ऐड किया गया है, लेकिन हमें सॉल्वेंट का वेट नहीं पता। आप कहेंगे गुरुजी क्यों नहीं पता? 10% W/V एक्वस सोल्यूशन तो दिया गया है। हाँ, एक्वस सोल्यूशन दिया गया है, ओके, लेकिन हमको यहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 100 ml, सोल्यूशन का वेट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम W1 और W2 का व्यवस्था करें। आइए, 10% W/V सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट जो कि क्या है? ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन। 10% W/V का मतलब हुआ बेटा कि 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है। हमको सोल्यूशन का वेट चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूशन ये होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। सबको पता है डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.2। सबको पता वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100 ml। तो जो सोल्यूशन का वेट निकल करके आया वो 120 ग्राम हुआ बेटा, और ये सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूट का वेट है। तो अगर हम किसी सोल्यूशन का वेट निकालें तो इसमें सॉल्यूट का वेट
और सॉल्वेंट का वेट दोनों मिला होता है। सॉल्यूशन का वेट है 120 ग्राम, सॉल्यूट का वेट दिया गया है बेटा 10 ग्राम। तो क्या आप सॉल्वेंट का वेट नहीं निकाल पाएंगे? तो साहब क्यों नहीं निकाल सकते? तो सॉल्वेंट का वेट कितना निकल के आया भैया? 110 ग्राम, क्योंकि 120 में से 110 आप माइनस कर देंगे। अब आप ये वैल्यू W2 का और ये वैल्यू W1 का ले आकर के हम इसी फार्मूले में पुट कर दे रहे हैं बेटा। ये देखना जरा, तो डेल्टा TF इक्वल टू, और बल्कि डेल्टा TF को भी हम खोल लेते हैं। डेल्टा TF जो होगा ये TF नॉट माइनस TF, ये होता TF नॉट माइनस TF। TF नॉट प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा और TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। KF की वैल्यू आप यहाँ उठा के पुट कर दें 1.86, W1 10 ग्राम, ये हो गया 1000 अपान सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, ग्लूकोज यही होता है C6H12O6। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा इसका 180, ओके। और यहाँ पर सॉल्वेंट कितना दिया गया बेटा 110 ग्राम, क्लियर। और इसकी वैल्यू सबको पता है 0 होगा, तो जो TF निकल करके आएगा वो माइनस में आएगी वैल्यू, और माइनस में कितना निकल करके आएगा बेटा ये माइनस 0.094। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। आइए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।